ठीक है। दोबारा रिपीट करते हैं। H is for red, S is for blue, and ES is for black, and green one is E. E electrode, ES electrode, S electrode and H electrode, ये इनकी इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन बताई हुई है। ठीक है। अच्छा, जब हमें रेजिस्टेंस मेजर करना होगा तो हम ये नॉब उठा के कहाँ रख रहे होंगे? R पे। ठीक है। अगर हम इसी डिवाइस को एज वोल्ट मीटर यूज़ करना है तो फिर हमने कहाँ रख देना है नॉब को? एज V पे। ठीक है। अगर हमें रेजिस्टिविटी नोट करनी डायरेक्टली विदाउट यूजिंग दैट फार्मूला तो हम किस पे रख दें इसको? रेजिस्टिविटी। अच्छा, अब इन्होंने देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे गर्ल, रेजिस्टिविटी फॉर 4 पोल मेथड। देखो करीब से नॉब जो है वो रेजिस्टिविटी पे है तो क्या लिखा हुआ आ रहा है? बच्चों की वीडियो भी आ रही है। वाले मेथड में रेजिस्टिविटी नहीं देगा, वहाँ तो आपको फार्मूला यूज ही करना पड़ेगा, बट डायरेक्टली 4 पोल के लिए आपको रेजिस्टिविटी दे देगा। अच्छा, अब यहाँ पे ओम्स की सेटिंग्स हैं। हर एरिया की, हर जगह, हर सॉइल की अपनी रेंज होती है, तो इस डिवाइस की भी रेंज है 20, 200 और 20 किलो में। एट मैक्स हम कितनी रेजिस्टिविटी मेजर कर सकते हैं? शेर मोहम्मद को आवाज़ दे तो वो तो आ जाए शेर मोहम्मद, आप आ जाओ। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से ये ऑन एंड ऑफ हो जाएगा। ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो हम मेजर कर सकते हैं इस डिवाइस के थ्रू। तो अब हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। करना क्या है, हमें 4 रॉड लगानी है वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली एंड डायगोनली। दिस इज 4 पोल मेथड। इन द 3 पोल मेथड यू वुड बी inserting it either in a vertical or horizontal way. 2 readings वहाँ ले लो, that would be more than enough, and then take the average, and in that case the second rod would be fluctuating. Second rod would be moving rod, जिसको हम 62% पे जाके जो है वो सेट करेंगे of the total distance. So this is the difference between 4 pole method, 4 equal distance method, whereas the 3 pole method was 62% method. ठीक है जी। तो हम इसको अब डिगिंग इसकी स्टार्ट कर देते हैं। भाई, एक लड़का आ गया है नहीं तो भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ ना। आ जाओ जाओ, आखिर बार बंदा चाहिए ना इसके लिए। थोड़ा हाथ और जाएगा कितना 1 फीट जाएगा मैंने। हाँ जा हाथ बचाना भाई, हाथ बचाना फिर सुधारो हो गया। टेप, हाँ जाने का और जाएगा भाई। टेपिंग जो है ना ये 1 फीट पे ही लगी हुई है। हो गई पूरी। बस सही है भाई। इसके बाद डिस्टेंस लगाएंगे बहुत ज़बरदस्त। 10 फीट लगाया, इससे क्या ली थी? 12 तारे की डिस्क यही तारे की मार्क कितना लगाया? ये मार्क कितना लगाया? 10 फीट। टाइम के हाथ पे ये लेंथ कितने लिए? 10 फीट है। क्या जाम नहीं लगी? मोबाइल बाहर ना आ जाए। वीडियो बनाओ मेरी। जहीम को उठा के मार। बस ना, नहीं थोड़ा और टेप होगा। 1 फीट सही है। अबे मैं पूरे
ये देख ब्लू भी लगा दूँ उसको क्या? ब्लू में लगाओ बेटा, ठीक है। अब इसको ऑन कर लें। ब्लू को कनेक्ट कर दिया। ऑन करो उसको। ऑन बटन है, हाँ ये वाला बटन है। ये वाला हाँ। इसको ऑन किया, इसको साइड किया। नहीं ये भाई ये रीडिंग बंद हो जा रही है बार बार, तो बार बार बंद हो जा रहा है। चार्ज नहीं हुआ। नॉब जो है वो गर्ल्स 4 Pro आगे आ जाए आप लोग, आगे आ जाए थोड़ा। सेटअप तो आप लोग ने देख लिया, हमने उसको भी देख लिया। अब हमने करना कुछ नहीं है, सिंपल इस नॉब को उठा के किस पे कर दिया हमने, 4 पोल पे। तो एट द मोमेंट रेजिस्टिविटी के लिए प्रेस, दिस इज अ पुश बटन, प्रेस करोगे तो रीडिंग देगा। अदरवाइज टू सेव द बैटरी व्हेनेवर यू रिमूव योर फिंगर द रीडिंग वुड गो ऑफ, गो अवे। आई मीन 3 पॉइंट। इसको स्टेबल होने देते हैं। 8.1 ले लो, 8.0, हाँ, बिकॉज हमने नॉब अभी किस पे रखा हुआ है, रेजिस्टिविटी पे रखा हुआ है। ये रहा नॉब। तो 4 पोल की रेजिस्टिविटी आ रही है 8889 कर लो, बिकॉज तो कंटिन्यूस इंक्रीज हो गई। अब ये स्टेबल हो गई। 94 या 93 कर लेते हैं, ठीक है, सही है। अब हम क्या करें, इसी की रेजिस्टेंस नोट कर लेते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस दे रहा है वो किस में, देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटे, थोड़ा जूम करके देखो कैमरे में। 3 पोल रेजिस्टेंस जो है वो दे रहा है वो किसकी, 3 पोल मेथड की। तो अभी हम रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते, सिर्फ डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टिविटी। 3 पोल में वो हमें क्या दे रहा होगा, रेजिस्टेंस। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दिस डिवाइस। अभी हमने कौन सा सेटअप लगाया हुआ है, 4 पोल, तो 4 पोल की रेजिस्टिविटी हो गया। दिस इज 1 अरेंजमेंट। अब इसको वर्टिकल अरेंजमेंट कर लो रॉड्स को, फिर विल डबल है। ब्लू जो है वो 50 फीट है। 50, ब्लैक ब्लैक 15 फीट है, ये कम है ये वाला, ये 10 फीट है ये वाला, वो 15 फीट है ना, हाँ। और ग्रीन जो है वो 15 फीट है, ये ठीक है। तो मैंने रिपीट कर रहा हूँ। 25, ब्लू कितनी है, 50, 10, 15, ठीक है। तो मैंने आपको वायर्स की लेंथ भी बता दी है। वायर की लेंथ मैंने डिक्टेट करा दी है, 25, 50, 10, 15। अबे कैमरामैन ठीक है, आ जाओ सही। आ रहा हूँ। अगेन बैक टू 4 पोल मेथड। नॉब सेट कर दिया 4 पोल पे, बट द कॉन्फ़िगरेशन इज कॉन्फ़िगरेशन इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्टिकल। अभी हम 3 पोल पे नहीं गए थे, अभी हम चारों, देखो चारों पोल्स हमने यूज़ किए हैं यहाँ पे। सिक्स पॉइंट 0। अच्छा, ये थोड़ा सा चेंज वैल्यू इसलिए आ रही है बिकॉज एक तो हमने कॉन्फ़िगरेशन चेंज की है, दूसरी बात ये है कि हमने जो है वो वायर्स को स्वैप कर दिया है। हमने ग्रीन वाले को आउटर मोस्ट रखना था वैसे आइडियली, और जो ब्लैक वाले को जो है वो कहाँ रखना था, इनर मोस्ट, यानी सेकंड उस पे पोजीशन पे। तो ड्यू टू दिस रीज़न, क्योंकि अपनी इनकी लेंथ है और चूंकि इनकी अपनी लेंथ है तो इनकी बस तो हम लोग एक काम करते हैं ना, resistance हम लोग है। इस इंस्ट्रूमेंट को बीच में नहीं रख लेते। ठीक है, पकड़ लो, एक रीडिंग उससे लेके देख लो। ये उठाइएगा प्रॉप्स, आराम से ये पकड़ के लेके जाओ। हॉरिजॉन्टल में ना, अभी हमने वर्टिकल में अभी वर्टिकल में 6 हो सकता है वो पेड़ वाली जगह की थोड़ी सी रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो। 9.3 या 9.7। मैं जो पेड़ के रूट्स में ना, अच्छा, लेकिन इससे पहले 6 पॉइंट समथिंग आ रही है। दैट मींस द ऑर्डर मैटर्स। 3 का डिफरेंस आ गया। 9.8 लिख लो, 9.7 लिख लो। भाई हम कर क्यों रहे हैं, ऑब्वियसली वर्टिकल में डिफरेंट आएगी बिकॉज वी हैव इंक्रीज्ड आवर होराइजन। प्रॉप्स उठा लें भाई, वहाँ से वायर्स उठा लें। नहीं 16.3
फ्लक्चुएट करती रहेगी ना, कांस्टेंट थोड़ी रहेगी। दोबारा क्लिक करो। 17 हो गया। हाँ ये तो बढ़ते रहेगी। और बढ़ बड़ी आ रही है वो तो। क्योंकि जितना हम ज़्यादा देर तक करंट फ्लो करवाएंगे, नहीं ना 4 है तो बीच में 86.7 87 हमने हटाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो 90.9 है। जब आप ये पुट करोगे फॉर्मूले में तो ऑन करें डिवाइस। 3-pole method. According to 3-pole method, the measurement is to be taken for accuracy in order to attain the accuracy. Otherwise, we could have done the vice versa. S stake or probe should be at a position of 62% from E on the straight line EH. So this is your E, which is green one. Blue one is at 62% from E, and the last probe would be H probe. So total line segment is EH. In between is blue, which is according to the green side, it is at a distance of 62%, which is approximately 18 feet right now at the moment, because we have taken 10 feet as an equidistant. 70 वो उसको डिस्कार्ड कर 87 क्या इससे पहले 4 87 तो इसमें जो 3 वाली 184 ये वाली हमने 62 के लिए ना -10% और +10% के एवरेज हटा दें। हाँ अब बताओ क्या, अब हम क्या करने लगे। 62% का जो हमने रॉड थी, दैट रॉड इज नाउ बीइंग प्लेस्ड एट 10% addition, and after that we would reduce the distance and 10% moving backward. So 10% forward, 10% backward, 2 sets of reading. So in other words, total 3 sets of reading would be there. So in this way we have removed the chances of error by increasing 10% and by decreasing 10%. For voltage we have increased 10% of the distance. 184.6. It is 191 or something around 198 कर लो, 198.6 or 7. 190. So this is the reading when we have reduced 10% of the distance in order to remove any chances of error. इसमें because हम 10% पे गए। अच्छा रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। अब आप क्यों बोला बेटे इसको इन्होंने S लेबल किया हुआ है ना, इन्होंने इनकी मार्किंग है। नो इट्स देयर डिवाइस। किसी में क्या नाम दिया था सुन लो, इधर EX, EW और X, and that is according to that device. हम तो बस कलर से याद रख सकते हैं। कलर से याद